पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कुछ बड़े फैसले किए थे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। उसमें तय हुआ था कि जो पाकिस्तानी यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वीजा पर आए हुए हैं, उन सबको वापस भेजा जाए। थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सारे वीजा रद्द करने के आदेश भी हो गए। बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात उन्होंने की और कहा कि आप अपने राज्य में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वीजा पर, और उन सब की पहचान कराकर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू करें। इससे पहले ही कल देर रात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर ही यूपी सरकार के गृह विभाग की एक बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई कि यूपी में जितने भी 75 जिले हैं, उन सभी में पाकिस्तान से जो लोग आए हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वीजा पर, उन सबको वापस पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई शुरू की जाए। हमें जो जानकारी मिली है, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, इन सभी जगहों से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे मुझे बताया गया कि मेरठ के एडीजी भानु भास्कर ने बताया हमें कि सरधना जो मेरठ में पड़ता है, वहाँ में एक पाकिस्तानी महिला शॉर्ट टर्म वीजा पर आई थी, उसको 2 बच्चे थे। इन तीनों को ही वापस भेजने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज दिया गया है। करीब 1500 लोगों की पहचान की गई है जो पाकिस्तानी हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक क्लैरिटी से ये बात नहीं आई है सामने कि जो हिंदू पाकिस्तानी यहाँ आए हुए हैं वीजा पर, उनका क्या किया जाए। इसीलिए अभी फिलहाल जो पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ आए हुए हैं, उन सबको भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसी बीच आपने देखा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से यूपी में सियासत भी चल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल कानपुर गए थे, शुभम द्विवेदी जिनकी मौत हो गई थी पहलगाम में, उनके परिवार से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि हिंदू माँ बहनों के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, उसकी सजा मिलेगी उन लोगों को। उसके बाद अखिलेश यादव ने आज ये कहा है, कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद आज जब वो मैनपुरी पहुंचे अपनी पत्नी डिंपल यादव जो सांसद है उनके साथ, तो उन्होंने फिर से ये मुद्दा उठाया कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनते हैं। जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए। तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई। जैसा हमने कहा कि यूपी में अभी तक 1500 पाकिस्तानियों की पहचान की गई है, जो कल बैठक हुई थी। अभी भी डेटा अपडेट किया जा रहा है। सभी जिलों के एसपी और जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन सबको इस बारे में निर्देश भी दिए गए। हम इसी बारे में बात करते हैं विस्तार से यूपी के डीजीपी रह चुके AK जैन साहब से। जैन साहब हमसे जुड़ रहे हैं। जैन साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आपका स्वागत है इस धन्यवाद, इंडिया बहुत पर बहुत 2 दिन विचार धन्यवाद। में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैन साहब, एक प्रक्रिया जानना चाहते हैं कि जब कोई बाहर से, जैसे मान लीजिए इस केस में, इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से कोई किसी ज़िले में गया, तो कैसे पता चलता और कैसे वो जानकारी देते हैं कि इस ज़िले में इतने जो हैं पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं वीजा पे? देखिए, जो ज़िले का एसपी होता है, एसएसपी होता है, या पुलिस कमिश्नर के कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे, वो एफआरओ का काम करते हैं, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का। तो एफआरओ का जो कार्य है, जो भी ज़िले में बाहरी व्यक्ति आएगा, विशेषकर पाकिस्तानी, उसको रिपोर्ट करना होगा विद इन 24 आवर्स कि वो जनपद में आया है, फला जगह निवास कर रहा है, उसका वीज़ा किस तारीख तक वैध है, और अगर उस बीच में उसको कोई बढ़वाना है वीज़ा, या कोई अवधि है, या कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो अप्लाई करेगा, और अप्लाई करने के बाद ही करेगा। जो भी हमारे होटल्स हैं, लॉजेस हैं, धर्मशालाएं हैं, उनको भी निर्देश है कि वो तत्काल कोई भी विदेशी अगर आकर रुकता है तो उसकी सूचना वो LIU के साथ और ज़िला पुलिस के साथ शेयर करते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन के साथ,
इसलिए ये जानकारियां सब रहती हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो कि क्रिकेट मैच के बहाने आए थे पहले, और वो कहीं नहीं वापस नहीं लौटे। उनकी भी कुछ संख्या है, उनके ऊपर भी निगाह रखी जाती है, उनके लिए भी समय समय पर रेड की जाती है। ये जो 1500 आप बता रहे हैं, ये वो हैं जो शॉर्ट टर्म वीजा या लॉन्ग टर्म वीजा पे आए हुए हैं हमारे कंट्री में, 1500 हमारी स्टेट में, और उनके लिए ही ढूंढाई चल रही है कि उन सबको जो है ट्रेस करके, और सबको जो निर्धारित अवधि तय की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी अवधि में उनको जो है बॉर्डर पार करा दें। एक सवाल ये भी था जैन साहब, जैसा आपने कहा कि ये लोग हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी है। आपने कहा कि कुछ लोग आते हैं वीजा पर, फिर वो उनके बारे में पता ही नहीं चलता, वो यहीं ओवर स्टे कर जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, उनका कोई ट्रैक नहीं होता। आपको नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती हो सकती है इस तरह के जो मामले हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती है। हर जिले में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में इनकी सूचियां बनी हुई हैं, ये कहाँ पर आए थे। इनमें ये शक रहता है कि इनमें से बहुत से जासूस हैं, बहुत से अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त हैं, क्रिकेट मैच के बहाने आए और उसके बाद यहीं रह गए। अब यहाँ पे कहाँ हैं इस समय, किस जगह छुपे हुए हैं, क्या रिश्तेदारियां हैं, उनके रिश्तेदारियों को भी खंगाला जाता है, देखा जाता है। हो सकता है कुछ ऐसी भी हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो कि उनमें से कुछ ने अटारी वाघा बॉर्डर से क्रॉस किया हो वापसी में, पर उनका ठीक से लिखा पढ़ी ना हो पाई हो। तो हो सकता है वो पाकिस्तान जा चुके हों, पर यहाँ के रिकॉर्ड के हिसाब से वो अभी भी यहीं पर हैं। ये भी संभावना रहती है। तो इसलिए हम लोग इस बात पे भी ध्यान देते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस चला गया है और हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपडेटेड नहीं है, अद्यावधिक नहीं है। आपका एक लंबा समय एज ए आईपीएस अफसर गुजरा है, तो ऐसे भी कुछ मामले रहे होंगे जब पाकिस्तान से लोग वीजा पर आए और कुछ आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। इस तरह की घटनाएं आपके संज्ञान में आई थी क्या? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी घटना तो नहीं आई है। कभी कभी सुनने में आया कि कभी कोई संभल में कोई घटना हुई या किसी और जिले में हुई कि उसमें उसका वो शामिल था। शामली की एक आध बार बात आई, पर एज सच मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें कि कोई गंभीर घटना में कोई पाकिस्तानी पकड़ा गया हो। केंद्र सरकार का जो फैसला है वीजा रद्द करके उन्हें अपने वापस भेजने के लिए पाकिस्तानियों को, आपको लगता है कि पहलगाम के बाद जिस तरीके से जनमानस में बहुत गुस्सा है, उस गुस्से को और उन लोगों के लिए एक मरहम का काम करेगा ये फैसला? जी, बिल्कुल मरहम का काम करेगा। इस समय कोई भी कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। हर कोई चाहता है कि जिस प्रकार के कंसेशंस पाकिस्तान को बीच बीच में दिए गए, पाकिस्तानी जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर्स हैं, उनको यहाँ पर पूरी इज्जत दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ के जाते हैं तो उसमें बहुत सी परेशानियां खड़ी की जाती हैं। ये घटना में बिल्कुल क्लियर कट ये इस बात की जानकारी है कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो जैन साहब, जिस प्रकार का भाषण दिया उसके बाद इस बहुत बहुत प्रकार धन्यवाद की जैन साहब।